अस्सलामुअलैकुम दोस्तों जैसा कि पाकिस्तान में हर एक लड़का पाकिस्तान आर्मी में कमीशन अप्लाई ऑफिसर बनना चाहता है। तो इसके लिए बहुत सारी स्टेजेस हैं। 7th क्लास के बाद एक स्टेज है जिसमें 5 कॉलेजेस में के लिए रिटन टेस्ट होते हैं। अगर आप रिटन टेस्ट क्लियर करें तो देन इंटेलिजेंस और इंटरव्यू वगैरह होते हैं। तो सबसे पहले बहुत सारे लोग जो रिटन टेस्ट के लिए अप्लाई तो कर लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि कौन सी बुक से तैयारी करनी है, तैयारी कैसे करनी है और पेपर कैसे देना है। तो इस चीज़ के बारे में उनको कोई मालूमात नहीं होती। तो इसलिए हमने ये वीडियो बनाई है कि आपको सोर्सेज का पता चल सके कि आपको कौन कौन सी बुक्स तैयार करनी है ताकि आपका रिटन टेस्ट क्लियर हो जाए। और साथ में हम ये भी आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप सिविलियन हैं तो एज अ सिविलियन अगर आप 90% नंबर गेन करेंगे तो ही आप पास हो सकेंगे, वगरना इसके अलावा और कोई चांस नहीं है, आपको फेल कंसिडर किया जाएगा। रिटन टेस्ट में बहुत ज़्यादा बच्चे रिटन टेस्ट के लिए आते हैं, लेकिन उनमें से जो कामयाब होते हैं वो तकरीबन 1000 या इससे कम होते हैं। कभी भी 1000 से रिटन टेस्ट के बाद ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट नहीं किए जाते। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि वो 5 कॉलेजेस कौन से हैं जिनके रिटन टेस्ट हर साल होते हैं। और ये 5 कॉलेजेस पाकिस्तान के ऑफिशियल कॉलेजेस हैं। ऐसा समझ लें जैसे कि पाकिस्तान के ऑफिशियल एकेडमीज़ हैं। इन कॉलेजेस में पाकिस्तान आर्मी जो स्टूडेंट्स सेलेक्ट करती है उनको तैयार करके पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी या एयरफोर्स एकेडमी या दूसरी एकेडमीज़ में पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और नेवी खुद इन बच्चों को भेजते हैं। तो ये 5 कॉलेजेस हैं। पीएफ कॉलेज सरगोदा है, पीएफ कॉलेज लोअर टोपा मरी है, 2 पीएफ के हैं, 3 मिलिट्री कॉलेजेस हैं। नंबर 3 पे मिलिट्री कॉलेज जेलम, फिर मिलिट्री कॉलेज मरी है और मिलिट्री कॉलेज सुई। तो आपको ये बताता चलो कि ये 5 कॉलेजेस हैं। हर साल इनके रिटन टेस्ट होते हैं। जिस तरह इनकी नंबरिंग देख दी गई है ऐसे ही इनके रिटन टेस्ट भी होते हैं। और इनका सिलेबस सबका सेम नहीं है। इनके लिए जो बुक्स लगवाई जाती हैं, जिन बुक्स को आपने स्टडी करना है, वो पंजाब बोर्ड की टेक्स्ट बुक्स होती हैं। 5वीं 6वीं और 7वीं की बुक्स होती हैं। कुछ कॉलेजेस के लिए 5वीं की बुक्स इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हैं और कुछ के लिए मायने रखती हैं। तो अब हम आगे साथ साथ आपको बताते चलेंगे कि किस बुक की तैयारी आपने करनी है, किस कॉलेज के लिए और किसकी नहीं करनी। तो 5वीं 6वीं 7वीं और ग्रामर कंपोजिशन या गाइड्स वगैरह आपको लेनी पड़ेगी। इसके बाद आपको बता देते हैं एक एक करके कि जो नंबर 1 इंग्लिश है, तो इंग्लिश का मस्ट है। हर एक कॉलेज के पेपर में इंग्लिश 100 नंबर की आती है। इंग्लिश की 5th की बुक, 6th की और 7th की तीनों बुक्स आपने इस तरह रीड करनी है कि आपका कोई भी लफ्ज़ बाकी ना बचे। आपकी इंग्लिश की बुक्स, इसके पेपर पैटर्न पे हम बात करेंगे और हम आपको बताएंगे कि आपको इंग्लिश में कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरी बुक क्लैरिफाई करके बता देंगे। इस वक्त हम आपको ये बता रहे हैं कि आपको ये 3 बुक्स हैं, इंग्लिश की 5वीं की बुक, 6वीं की बुक और 7वीं की बुक। ये तीनों की तीनों पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक्स हैं। तो आपने ये 3 लेनी है इंग्लिश के लिए, तो आपकी इंग्लिश 100% क्लियर हो सकती है। लेकिन इंग्लिश आपकी 100% क्लियर उस वक्त होगी जब साथ ग्रामर होगी। तो ग्रामर के लिए बाकी बुक्स हम आपको बता देते हैं। नंबर 2 पे है जनरल साइंस। तो जो जनरल साइंस है, जनरल साइंस में भी आपको 5th भी स्टडी करना है, 6th भी और 7th भी। आप तीनों बुक्स को जब स्टडी करेंगे, आप मुख्तलिफ़ अकेडमीज़ में मुख्तलिफ़ नोट्स लगवाए जाते हैं। उन नोट्स में ये तीनों का सिलेबस जो है वो बिल्कुल चैप्टर वाइज या किसी स्कीम वाइज ऊपर नीचे करके लगा दिया जाता है और वो सारा सिलेबस आपको पढ़ाया जाता है। 5th 6th 7th की जनरल साइंस का जो सिलेबस है वो जो हर साल रिटन टेस्ट के लिए कॉलेजेस की वेबसाइट पर जो सिलेबस दिया जाता है वो बिल्कुल 5th 6th 7th इनको मुकम्मल जो सिलेबस बनता है वो वही अप्लाई रिटन वेबसाइट्स पर
अपलोड किया जाता है। तो फिफ्थ सिक्स सेवन्थ तीनों की जनरल साइंसेज को आपको तैयार करना होगा। इसमें ज़्यादातर जनरल साइंसेज के शॉर्ट नहीं आते हैं, जनरल साइंसेज के लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं और एमसीक्यूज आते हैं। तो याद रहे कि आपको एमसीक्यूज तैयार करने हैं और लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने हैं। जनरल साइंस को आपने इस तरीके से तैयार करना है कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हाँ डू यू नो, इफ़ यू थिंक वगैरह के जो बॉक्स में क्वेश्चन हैं उनमें से लॉन्ग क्वेश्चन बनाकर दे दिए जाते हैं। नंबर 3 पे है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जो 5वीं की मैथमेटिक्स है उसमें आपको जो कुछ अहम लगता है, अहम मतलब कि इस 5वीं की मैथमेटिक्स में कुछ क्वेश्चन हैं जो करने वाले हैं। सारी मैथमेटिक्स नहीं करने वाली, कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपको लगे कि आपके लिए ज़रूरी हैं, आपकी बेस बन सकते हैं, जैसे कि बॉडी मास रूल वाले, तो वो आपने करने हैं। फिर 6ठी और 7वीं की मैथमेटिक्स आपने क्लियरली सारी की सारी करनी है। इसमें से एक वो कहते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना कि जो आपको लगता है कि आएगा ही नहीं, वो भी नहीं छोड़ना। और इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दूं कि इसमें जो एज वाले क्वेश्चन हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर साल उनमें से एक पक्का क्वेश्चन आता है और हर एक कॉलेज के लिए आता है। अब मैथमेटिक्स के ये जो 3 बुक्स मैं आपको बता रहा हूँ ये भी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की हैं, 5वीं की, 6ठी की, 7वीं की। हाँ एक और बात, मिलिट्री कॉलेज सुई का ऑक्सफोर्ड का सिलेबस होता है, तो इस बारे में आपने टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि आपको एंड पर एक और बुक बता दूंगा जिससे आपका सारा सिलेबस क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये जो बुक्स हैं इनको तो आपने तैयार करना ही करना है क्योंकि ये 4 कॉलेजेस के लिए आपके पास 100% काम करने वाली बुक्स हैं। आप इसके बाद आता है उर्दू का सिलेबस। तो उर्दू में भी बिल्कुल ऐसे 6ठी की उर्दू, 7वीं की उर्दू और 5वीं की उर्दू। जो उर्दू है वो आपने तैयार करनी है, अल्फाज मानी ये वो फलान डींग सब कुछ करना है इधर बुक्स से। बुक्स की जो आप वो क्या कहते हैं सवाल जवाब वगैरह वो रहने दें, वो ना करें। बुक्स में से अल्फाज मीनिंग, अल्फाज मुतरादिफ, वो अराब वाला सारा ये सारा प्रोसीजर आपने करना है। अगर आप ये कर लेंगे तो आपको ग्रामर में कोई रुकावट उधर नहीं पेश होगी। पीएफ कॉलेज सरगोदा के पेपर में 40 नंबर का जो एक पोर्शन होता है वो अल्फाज मुतज़ाद, मुज़क्कर, मुअन्नस, अराब, वाहिद, जमा वगैरह वो इस चीज़ का होता है। और वो जो लिए होते हैं वो सारे के सारे इन बुक्स में से लिए होते हैं। उर्दू की जो 5वीं की वो उसकी भी आपने तैयारी ऐसे ही करनी है। उसके बाद जो बाकी ग्रामर्स ली जाती है उसके लिए मैं आपको एक अलहदा बुक बता रहा हूँ एंड पे, आपने उससे देखना है। और बाकी इन सारी बुक्स की क्लैरिफाई करके आपको एक अलहदा वीडियो में बता दूंगा कि उर्दू की तैयारी आपने कैसे करनी है, इंग्लिश की कैसे करनी है, अरबी की कैसे, तो ये सारी आपको क्लियर करके मैं बता दूंगा। इसमें सिर्फ मैंने सोर्सेज पर डिटेल आपको देने की कोशिश की है कि आपको पता चल सके कि आपने कौन कौन सी बुक्स को तैयार करना है। इसके बाद नंबर 5 पे इस्लामियात। पीएएफ कॉलेज सरगोदा और पीएएफ कॉलेज लोअर टॉपा मरी में इस्लामियात का कोई क्वेश्चन नहीं आता। आपको ये क्लियर कर दूं कि पीएएफ कॉलेज सरगोदा और पीएएफ कॉलेज लोअर टॉपा मरी में इस्लामियात का कोई क्वेश्चन नहीं आता। इस्लामियात 10 नंबर के एमसीक्यूज़ मिलिट्री कॉलेज जेलम और 25 नंबर का जो पोर्शन है वो मिलिट्री कॉलेज सुई इस्लामियात का। और उसके बाद मिलिट्री कॉलेज मरी में भी इस्लामियात का पोर्शन आता है। तो इसलिए इस्लामियात को आपने तैयार करना है। 7वीं की इस्लामियात, 6ठी की इस्लामियात और 5वीं की इस्लामियात, तीनों बुक्स की इस्लामियात को आपने इस तरह क्लियरिफाई करना है कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन, आपके लॉन्ग क्वेश्चन और आपके जो वो एमसीक्यूज़ हैं, ज़्यादातर एमसीक्यूज़ पे फोकस करना है क्योंकि मिलिट्री कॉलेज मरी के तकरीबन 20 एमसीक्यूज़ इस्लामियात में से आते हैं। मिलिट्री कॉलेज जेलम के भी 20 एमसीक्यूज़ इस्लामियात के आते हैं। इसके बाद जो इस्लामियात की तैयारी है आपने अच्छे तरीके से करनी है। हर दफ़ा 2 लॉन्ग सवाल आते हैं मिलिट्री कॉलेज सुई के लिए इस्लामियात के। तो आपको बता रहा हूँ कि पीएफ में इस्लामियात नहीं होती। मिलिट्री कॉलेज में इस्लामियात का एक अलहदा से पोर्शन है जो कि कम से कम 25 नंबर का है।
इसके बाद आता है नंबर 6 पे अदर गाइड्स, जो आपने यूज़ करनी है ग्रामर के लिए, बाकी सारी सोर्सेज को कंप्लीट करने के लिए। तो आपको बता दूं कि जो स्कॉलर है 8th क्लास की इंग्लिश की बुक है हमदर्द की स्कॉलर, वो आपने ले लेनी है। ग्रामर के लिए आपने इसको यूज़ करना है। अब आपने इसमें से बहुत सारी चीज़ें इसमें से करने वाली, इसमें सिनोनियम एंटोनियम्स हो गए, ग्रामर, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सारी ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, ये वो सब कुछ इस पर मिलेगा। आपने यहाँ से अपनी ग्रामर को तैयार करना है, अपने सिनोनियम एंटोनियम्स, वो वर्ड मीनिंग्स, ये वो फलान चीज़, जो भी चीज़ आपको इंग्लिश की तैयार करनी इस बुक में से आप तैयार कर सकते हैं। नंबर 2 पे इधर लिखा हुआ है उर्दू की कवायदो इंशाए है, ये भी 8th क्लास की है हमदर्द स्कॉलरी, तो आपने ये भी ले लेनी है। अब इसमें से भी आपको उर्दू ग्रामर तैयार करनी है, अल्फाज मायनी वगैरह, वाहिद जमा, ये वो जो चीज़ आपको यहाँ से मिलती है वो भी आप तैयार करें। फिर नंबर 3 पर इधर है कैडेट साजी। तो कैडेट साजी एक बुक है डॉगर्स वालों की, जिस पर सारा सिलेबस कवर है। आपने यहाँ से इंग्लिश की ग्रामर, इंग्लिश के ऐसे वगैरह यहाँ से प्रिपेयर करें। उर्दू की भी इधर ग्रामर दी गई, इधर इस्लामियात के भी कुछ क्वेश्चन दिए गए, इधर बहुत सारा सिलेबस दे दिया गया। तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा कैडेट साजी के लिए कि कैडेट साजी में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो कैडेट साजी में जो जो चीज़ें आपको पढ़नी होंगी वो मैं उस वीडियो में बता दूंगा एक अलहदा। फिर इन ग्रामर के लिए एक अलहदा वीडियो बताऊंगा कि ग्रामर में आपने क्या क्या चीज़ें करनी है और कहाँ से करनी है। ये जो मैंने बुक्स बता दी, अगर आप इन बुक्स से तैयारी करें तो आपकी 100% तैयारी हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो बाकी वीडियोस आपके लिए अपलोड करके हम देने वाले हैं आपको उनसे फ़ायदा हो सके। अब ये जो कैडेट साजी है, ये इस बार नया एडिशन आ गया होगा, आप वो नया एडिशन लेंगे। कैडेट साजी वाकई हेल्प करती है, कैडेट साजी भी आपने लेनी है और बाकी सारी बुक से भी आपने तैयारी करनी है ग्रामर के लिए। बहुत अच्छी जो है वो ये 2 बुक्स हैं। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।